सारी कड़ी मेहनत रंग लाई। अगर विराट का 2014 का टूर बहुत ही खराब गया था तो उसी साल ठंड में ऑस्ट्रेलिया का टूर उसके लिए विजय लेकर आया। 5 टेस्ट में विराट ने 4 सेंचुरी मारी। एडिलेड में तो उसने एक ही टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई। यह वही मैच था जिसमें धोनी चोट के कारण खेल नहीं रहे थे और कोहली पहली बार टेस्ट मैचों में कप्तानी कर रहे थे। रवि शास्त्री कोहली की दूसरी इनिंग्स में मारी गई सेंचुरी को किसी भी भारतीय बैट्समैन द्वारा विदेशी परिस्थितियों में खेली गई सबसे बेहतरीन इनिंग्स बताते हैं। उस इनिंग्स के बारे में शास्त्री का कहना है, आखिरी दिन की टूटी पिच, एक बेहतरीन बॉलिंग अटैक, 400 से ज्यादा रनों का पीछा करते हुए कोहली ने विजेताओं की तरह बैटिंग की और हमें लगभग जिता ही दिया था। कोहली की एडिलेड में मारी डबल सेंचुरी के दौरान पहली इनिंग्स की पहली ही गेंद पर उन्हें मिशेल जॉनसन ने हेलमेट पर गेंद मारी थी। कोहली के करियर में अच्छा समय आने वाला था। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज की सर पर गेंद लगने से मौत हो गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। जॉनसन की गेंद सर पर लगने के बाद कोहली बैकफुट पर आ सकते थे, लेकिन वो खड़े हुए और बराबरी की टक्कर देने के लिए तैयार दिखे। इंडिया में वनडे सीरीज के दौरान मेरी और जॉनसन की कुछ नोक-झोंक तो हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ इंडियन कंडीशन में ही बैटिंग कर पाता हूं। उसे मैंने कहा कि वो चिंता न करे, मैं उससे डरता नहीं हूं और मैं उसे ऑस्ट्रेलिया में भी मारूंगा। जब मुझे हेलमेट पर गेंद लगी तो मेरे सारे डर खत्म हो गए। मुझमें और भी मजबूती के साथ डटे रहने की ताकत आ गई। मैं पहली बार टीम का कप्तान बना था और मैं सीरीज का रुख अपनी टीम की तरफ मोड़ना चाहता था। मैंने अपने आप को समझाया कि अगली बार जब वो गेंद को पटकेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो बाउंड्री पर कैच लेने के लिए कितने भी फील्डर लगा ले, मैं उसे पुल या हुक करूंगा। जब उसने मुझे हेलमेट पर मारा तो उसने मुझे खुल जाने में मेरी मदद ही की। विराट अपने एक एक शब्द को सच कर रहा था। जॉनसन ने अगली जो छोटी गेंद फेंकी, विराट ने उसे पुल किया और बाउंड्री पर भेजा। सामने वाली टीम को चोट पर चोट लग रही थी। इंडियन बैटिंग लाइनअप अब फास्ट बॉलिंग के दबाव में आने वाला नहीं था। शास्त्री कहते हैं, विराट ने उस दिन जो काम किया उसने बता दिया कि इंडियन बैट्समैन के फास्ट बॉलिंग के आगे झुक जाने के दिन खत्म हो चुके थे। पुराने इंडियन बैट्समैन मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से कहा सुनी के चलते दबाव में ही दिखे, लेकिन विराट ने यह ट्रेंड भी बदला। वो उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देने के मौके ढूंढने लगे। वो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने से उसका खेल बहुत बेहतर हुआ है। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत पसंद है। मैंने तो यह भी सोचा है कि वहां एक घर ले लूं जहां मैं छुट्टियों में जाया करूंगा। वहां खेलने का कल्चर बहुत ही अच्छा है और पॉजिटिव है और लोग आपके अच्छे काम की खूब तारीफ करते हैं। जब मुझे दर्शक टारगेट करने लगते हैं तो भी मैं उसे एंजॉय करता हूं, क्योंकि इससे मुझे उन्हें गलत साबित करने की प्रेरणा मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज ने इंडियन क्रिकेट और विराट को नई पहचान दी। लगभग 2 दशकों तक सचिन इंडियन बैटिंग के पुरोधा बन रहे थे। क्रीज पर वो मास्टर बैट्समैन थे। सचिन इंडियन लाइनअप का परमानेंट हिस्सा बने, जो रन बनाने की कला में जादूगरी और शारीरिक बल के मिश्रण का प्रदर्शन कर रहे थे। द्रविड़, लक्ष्मण, सहवाग और गांगुली जैसे नामों की मदद के साथ सचिन ने इंडिया की बैटिंग के सुनहरे वक्त की मशाल लेकर चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में विराट के प्रदर्शन ने बताया कि विराट की चमक के साथ इंडियन क्रिकेट में एक नए सूरज का उदय हो रहा था। इस टूर से पहले अपने 29 टेस्ट मैचों में विराट ने 6 सैकड़ों के साथ 1855 रन बनाए थे। इस वक्त एवरेज मात्र 39.46 का था। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के इस टूर से लेकर 2017 के अंत तक कोहली ने 34 मैचों में 3413 रन बनाए, जिस दौरान इनका एवरेज 66.92 का रहा और 14 सेंचुरी ठोकी। दिसंबर 2000 के बाद
विदेशी पिचों पर कोहली का एवरेज लगभग 61 का हो गया है। ये आंकड़े हैं जो ये पुख्ता करते हैं कि विराट सही मायनों में सचिन के उत्तराधिकारी बनने के हकदार हैं। शास्त्री कहते हैं, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैंने एक खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया में 1952 में स्टार बनते देखा और दूसरे को 2014 में। 2016-17 सीजन की शुरुआत में खेल के तीनों फॉर्मेट में जब कोहली को कप्तानी सौंपी गई, टीम इंडिया टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया से 6 पॉइंट पीछे दूसरे नंबर पर थी। एक साल पहले जब कोहली ने टेस्ट मैचों की कप्तानी संभाली थी, इंडिया चौथे नंबर पर थी। श्रीलंका में अप्रत्याशित जीत टीम के नएपन का पहला सूचक थी। फिर वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के बाद घरेलू पिचों पर लगातार 13 टेस्ट मैचों के सीजन ने वो मौका दिया जहां इंडिया दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम बन सकती थी। कोहली के अनुसार, जब मैं कप्तान बना तो मैंने अपनी टीम से एक वादा किया कि मैं उनसे ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहूंगा जो मैं खुद न करने का ट्राई करूं। लेकिन फिर भी विराट के नेतृत्व करने की क्षमता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उसके आलोचक कह रहे थे कि कोहली अपने आप में काफी अस्थिर हैं और ऐसे में वो कैसे टीम के नेता होने की जिम्मेदारियों का निभा कर पाएंगे, खासकर तब जब वो हमेशा शांत रहने वाले MS धोनी के बाद कप्तानी संभाल रहे थे। विराट के कोच ऐसा नहीं सोचते थे। जब उसने मुझे 9 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, विराट तब से नेचुरल लीडर रहा है। मैंने उसे हमेशा यह समझाने की कोशिश की कि वो अपनी टीम में हर एक को अपने जितना टैलेंटेड ना समझे। शास्त्री कई मायनों में विराट जैसे ही मुखर थे। कुछ ही वक्त में शास्त्री की जगह टीम के कोच अनिल कुंबले आ गए, जो शांत रहना ज्यादा पसंद करते थे। विराट और कुंबले का एक साथ रहना आग और पानी के साथ रहने के बराबर था। कुंबले को यह मालूम भी था कि उन्हें टीम का विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग ही तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बहुत ही अलग पीढ़ी है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल है। साथ ही इन्हें एक बहुत ही अलग तरह की लाइफस्टाइल की आदत है। इसलिए मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं उन्हें इतना स्पेस दूं कि वो खुद को अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सके, और इस क्रम में मैं उन पर अपनी बातें थोपना नहीं चाहता था। मेरे वक्त में टीम मीटिंग्स बहुत लंबी होती थी, लेकिन चूंकि अब ध्यान जल्दी भटक जाता है, इसलिए मीटिंग्स छोटी होती हैं। हां, नेट प्रैक्टिस और खासकर फील्डिंग प्रैक्टिस काफी कड़ी होती है। कुंबले कहते हैं, जो आगे चलकर कोहली के साथ ज्यादा वक्त नहीं रह पाए। कुंबले के निरीक्षण में टीम ने एक चार्टर बनाया जिसमें उन्हें क्या करना था और क्या नहीं करना था यह बताया गया था। इंडिया के मैच विनिंग ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इसे टीम की बाइबल जैसा कुछ कहते हैं। अश्विन ने इस चार्टर को बनाने में बड़ा रोल निभाया था। अश्विन बताते हैं, इस चार्टर में सबसे ज्यादा फोकस प्रोफेशनल परिस्थितियों में साथियों के साथ अच्छी दोस्ती और यादें बनाने पर था। यह हमेशा आसान नहीं होता था। हम हमेशा एकता जैसा कुछ चाहते थे। कुंबले ने टीम में एक और बदलाव जो देखा, वो था खेल के प्रति बेहद सकारात्मक नजरिया। इसमें किसी भी परिस्थिति में जीतने पर जोर दिया जाना प्रमुख था। जब मैं इंडिया के लिए खेलने आया था तो हम पहले मैच बचाने के बारे में सोचते थे, फिर कहीं उसे जीतने के बारे में बात करते थे। लेकिन जब से वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर्स आए, यह नजरिया बदल गया। अब विरोधियों को बैकफुट पर धकेलने के बारे में बात की जाने लगी थी। अब विराट ने उस कभी भी हार न मानने वाली मानसिकता को टीम में लाकर हर वक्त मैच जीतने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है।